बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो फ्रीलांसर्स करते हैं और क्लाइंट्स उसको इग्नोर करते हैं। अगर आप अपवर्क पे प्रपोजल्स सेंड कर रहे हैं और आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई तो मिस्टेक आप कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लाइंट आपको इग्नोर कर रहा है और आपको रिस्पांस नहीं दे रहा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जेनेरिक प्रपोजल्स डियर हायरिंग मैनेजर अप्रोच। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि डियर हायरिंग मैनेजर, ये बिल्कुल इग्नोर होगा, ये कॉपी पेस्ट है। ये चैट जीपीटी से आप लोगों ने जॉब पोस्ट दी है और उसने लिखा है डियर हायरिंग मैनेजर। ये नॉर्मल कवर लेटर होता है जो कि आप नॉर्मल कंपनियों में देते हो, डियर हायरिंग मैनेजर, या इंडीड पे अप्लाई करते हो या कहीं और पे अप्लाई करते हो। तो ये कंपनीज के लिए तो ठीक है, लेकिन फ्रीलांसिंग में इस तरह नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि 100 आप प्रपोजल्स रीड करें और अब फिर देख के डियर हायरिंग मैनेजर। वो क्लाइंट्स ये समझेगा कि इसने कॉपी पेस्ट किया है, ये एआई जनरेटेड प्रपोजल है। Many freelancers send copy paste proposal that are completely generic. बहुत सारे फ्रीलांसर्स कॉपी पेस्ट करते हैं चैट जीपीटी से, या फिर कोई टेम्पलेट मिला हो उधर से कॉपी पेस्ट करके वो मिस करते हैं, वो मॉडिफाई भी नहीं करते। आप लोगों ने एटलीस्ट मॉडिफाई करके सबमिट करना है। क्लाइंट वांट ए पर्सनल टच, नॉट अ रोबोटिक रिप्लाईज। आपने प्रॉब्लम का टचअप देना है कि हाँ, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप रोबोटिक कवर लेटर्स तो बिल्कुल ना लिखे, क्योंकि वो डायरेक्टली इग्नोर होगा। अवॉइड कॉमन फ्रेजेस लाइक डियर हायरिंग मैनेजर और आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? यूज द क्लाइंट्स नेम एप अवेलेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इधर जॉब पोस्ट में आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो इधर से आप लोगों को क्लाइंट नेम मिल जाएगा, गैब्रियल, ठीक है, ये क्लाइंट का नेम है। तो आपको क्लाइंट का नेम इधर से मिल जाएगा। ये क्लाइंट का फीडबैक है, ये फ्रीलांसर क्लाइंट को देता है, ठीक है। तो इधर से आप लोगों को नेम मिल सकता है। योर ओपनिंग लाइन शुड बी यूनिक एंड ग्रैब द क्लाइंट अटेंशन। जैसे कि मैंने पहले 2 वीडियोस में बताया कि आपका हुक लाइन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि क्लाइंट आपके बाकी प्रपोजल रीड करने पे मजबूर हो जाए। रेफर टू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड शो ए क्लाइंट स्पेसिफिक सॉल्यूशन। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर रीड करनी है और आपने स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताना है उसमें। अच्छा, बेड एग्जाम्पल क्या होगा? हाई, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई कैन डू दिस जॉब फॉर यू, लेट्स डिस्कस, दिस इज टू शॉर्ट। ये बिल्कुल इग्नोर होगा। क्लाइंट समझेगा कि इसके पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है तो इसके पास भी टाइम नहीं है, इसमें तो क्लाइंट का प्रॉब्लम मेंशन ही नहीं है, तो वो तो कंप्लीटली इग्नोर करेगा। गुड एग्जाम्पल क्या है? हाई जॉन, आई saw योर जॉब पोस्ट अबाउट डिजाइनिंग एंड मॉडर्न लोगो फॉर योर स्टार्टअप। आई recently helped a similar brand create a unique and eye-catching logo. Here is what I can do for you. क्लाइंट इधर से आपने ग्रैब कर लिया। नंबर 2, proposals too long or too short. A proposal that is too short does not convince the client. A very long proposal bores the client. Clients don't have time to read everything. अगर प्रपोजल ज्यादा शॉर्ट होगा तो क्लाइंट उससे कन्विंस नहीं होगा, और अगर लॉन्ग प्रपोजल होगा तो क्लाइंट्स के पास तो इतना टाइम नहीं है कि सारा प्रपोजल आपका रीड करें। इसको फिक्स किस तरह करें? आपने 100 एंड 200 वर्ड्स के दरमियान प्रपोजल लिखना है, इससे कम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम मेंशन हो। राइट डायरेक्टली एंड क्लियरली, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। आपने डायरेक्ट प्रॉब्लम मेंशन करना है,
आपने फजूल में चीज़ें मेंशन नहीं करने के मुझे ब्ला आता है, ये आता है, वो आता है, ये चीज़ें ये मेंशन नहीं करने। आपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसका मेंशन करना है। जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइंट के बारे में ज़्यादा लिखना है आपने। इंक्लूड ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट मैटर्स टू द क्लाइंट। आपने अपने प्रपोजल में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यूज़ करना है। जिस तरह के कीवर्ड्स हो गए, जिस तरह के जॉब पोस्ट में उसने कीवर्ड्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कवर लेटर है पर्सनलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, हाई आई कैन डू दिस जॉब, लेट्स कनेक्ट। बेड एंड वेरी शॉर्ट। बेड एग्जाम्पल, लॉन्ग प्रपोजल का क्या होगा? आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2015 and since then I have worked with multiple clients across the world and I have done many projects and I am skilled in graphic designing, web development and SEO and content writing. Let me tell you why I am the best fit for this job. The client is not going to read all this. Client को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आपने उसका प्रॉब्लम मेंशन करना है इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट, एसईओ, कंटेंट राइटिंग। आपने अप्लाई किया है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, आप वेब डेवलपमेंट, एसईओ, कंटेंट राइटिंग भी मेंशन करते हैं। ये तो कंप्लीटली इग्नोर होगा। गुड एग्जाम्पल क्या होगा? हाई जॉन, आई रिसेंटली हेल्प्ड अ ब्रांड लाइक यूअर्स क्रिएट अ मॉडर्न लोगो। आई वुड लव टू डू द सेम फॉर यू। हियर इज हाउ आई कैन हेल्प। 3 custom logo concept based on your brand vision, unlimited revision until you are satisfied. ये जो अनलिमिटेड रिवीजन मैंने लिखा है वो आप इनिशियली प्रोवाइड करें ताकि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ये बिगिनर्स के लिए है। डिलीवरी इन 48 आवर्स। आप देखें कि आप डिलीवरी कितने आवर्स में कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल काम है 48 आवर्स का, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उससे डेडलाइन एटलीस्ट 48 आवर्स का ले लें। अगर आप दिन रात भी काम करें तो उस प्रोजेक्ट को आप इजीली कंप्लीट कर पाएं। वुड यू लाइक टू डिस्कस दिस फर्दर? ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हो गया। नंबर 3, इग्नोरिंग द क्लाइंट जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो होते हैं ना, वो अपने स्किल्स मेंशन करते हैं, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम मेंशन करना है और स्पेसिफिक स्किल मेंशन करनी है। क्लाइंट डोंट नीड योर रिज्यूमे, दे नीड ए सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। क्लाइंट को रिज्यूमे की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट को सॉल्यूशन चाहिए उसके प्रॉब्लम के लिए। फ्रीलांसिंग शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। अगर शॉर्ट टर्म पे आपने क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है तो वो क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म बन सकता है। हाउ टू फिक्स? केयरफुली रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल प्रॉपर रीड करना है और केयरफुली रीड करना है। आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड ऑफर सॉल्यूशन। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसकी सॉल्यूशन देनी है। राइट ए क्लाइंट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इन योर प्रपोजल। आपने क्लाइंट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लिखनी है कि किस तरह आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बेड एग्जाम्पल क्या होगा? आई हैव एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग, आई कैन हेल्प यू विद दिस जॉब। टोटली इग्नोर। गुड एग्जाम्पल क्या होगा? आई नोटिस यू नीड ए वीडियो एडिटर टू क्रिएट एंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट. I specialized in short form, high retention videos that increase audience engagement. I can edit, enhance videos with smooth transition and effects, optimize them for Instagram Reels and TikTok, deliver within 48 hours. कोशिश करें कि आप लोग बुलेट पॉइंट्स यूज करें। Let's chat about how I can help your brand grow. Number 4, not providing samples and portfolios. Client won't just take your word for it, they need proof. Client को सिर्फ वर्ड्स नहीं चाहिए कि आपने बोल दिया तो बस ही बोल दिया, नहीं, क्लाइंट को प्रूफ चाहिए कि आपने प्रीवियस क्या काम किया है। उसको आपने दिखाना है कि मैंने ये काम किया है और मैं ये कर सकता हूं। सिंपली सेइंग आई हैव डन दिस बिफोर इज एनफ। शो एविडेंस। अब आप अगर ये कहें कि इस तरह मैंने किया है बिफोर, ठीक है, और आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, एनफ नहीं है। आपने सबूत देना है, प्रूफ देना है कि आप किस तरह उसके प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट हो सकते हैं।
आपका प्रीवियस एग्जाम्पल उसके रिलेटेड होना चाहिए। How to fix? Add a portfolio link, attach screenshot or sample of your past work, share live sample or case studies. Good example क्या होगा? Here is a quick preview of my recent work. Portfolio link attach करें. Number 5, call to action. If your proposal doesn't have a clear action step, the client won't respond. अगर आपका कॉल टू एक्शन स्ट्रांग नहीं है तो क्लाइंट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जस्ट राइटिंग अ लेट्स डिस्कस इज नॉट इम्प्रेसिव इनफ। लेट्स डिस्कस लिखना क्लाइंट तो टोटली इसको इग्नोर कर देगा कि लेट्स डिस्कस, ये बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट कॉल टू एक्शन नहीं है। हाउ टू फिक्स इट? Add a clear call to action at the end of your proposal. Ask the client a specific question or suggest scheduling a call. जिस तरह का मैंने बताया कि आप proposal के बीच में client से question करें. For example, do you have a color theme? Do you have a branding? Can you share your Instagram link? Can you share your website link? Something like that. Basic generic question. Make the CTA friendly and engaging. Bad example क्या होगा? Let me know if you are interested. Good CTA क्या हो? Would you be available for a quick 10-minute chat this week? I would love to discuss how I can help. Quick summary how to avoid proposal mistakes. Avoid generic proposal. Personalization is the key. मैंने previous video में आपको personalization के बारे में बताया. Maintain the right length. Don't make it too short or too long. ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना और ज्यादा लॉन्ग भी नहीं करना, मिड में आपने रहना है। रीड द क्लाइंट्स जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुली, टेक ए सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच। आपने क्लाइंट का प्रोफाइल प्रॉपरली रीड करना है और सॉल्यूशन देना है। अटैच पोर्टफोलियो एंड सैंपल, आपने पोर्टफोलियो और सैंपल लाजमी अटैच करना है। राइट ए क्लियर CTA, एनकरेज द क्लाइंट टू टेक एक्शन। आपने स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन मेंशन करना है ताकि क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर हो जाए। If you avoid these mistakes and write personalized, well-structured proposal, your chances of success on Upwork will increase significantly. अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं और पर्सनलाइज्ड कवर लेटर लिखते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत हाई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह आप लोग कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और उसको किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।